पता भाई, कुछ लोग इतने नीच होते हैं ना भाई, नीच। पता है, खुद का बाप मर गया था भाई, 2,000 रुपये नहीं थे इनके पास गांव जाने के लिए, तेरहवीं करने के जलाने तक के पैसे नहीं थे, हमसे मांग रहे थे 10,000 रुपये। हमने वो 10,000 रुपये दिए, 2,000 रुपये जाने के पैसे दिए। फिर हमें कहते हैं हमें तेरहवीं करना है, 50,000 रुपये दे दो। हमने नहीं दिए, मैंने भाई पैसे नहीं है हमारे पास। मतलब इतना ज़्यादा, क्या कहते हैं, ये सब ये सब पैसा लूटने का इन लोगों ने दीपावली के पहले से ही कर रखा था। मतलब पहले ही कॉलोनी के लोगों के कान भर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। मतलब उनका बच्चा दीपावली से मेरे साथ, मतलब उससे पहले से ही रह रहा था। दीपावली से मीटिंग चल रही थी कैसे करना है। और जब जिस दिन मेरे पापा घर से निकले, उसके 1 महीने बाद इन लोगों ने पंचायत इकट्ठा करी भाई। ठीक है, फिर उसके बाद भाई बताते हैं कि 2 लाख रुपए मैंने हैक करके निकाल लिया। ठीक है, चलो, तुम 100 लोगों में मेरी बेइज्जती मारते हो, दिखाते हो, स्टेटमेंट दिखाते हो, जो फ़ोन पे का पैसा होता है आया गया होता है, जो ना तुम्हारे कभी 2 लाख रुपए जमा हुए थे ना कुछ, वो भी तुम्हारा लड़का इधर उधर ट्रांसफ़र मारता। जो मेरे पे पैसे भेजे हैं 1,000, 1,500, 100, 200 रुपये, वो कैश लेता गया। और 1,000, 1,500 रुपये ऐसे गए कि भैया चलो मेरे को राशन दिला दो, बाइक लेके चल लो, मैं आप पे पैसे करवा देता हूँ, चलो वहाँ खर्च कर दिया भैया ने। ठीक है, वो ऐसे पैसे। फिर दूसरा, कभी भैया ये मुर्गा लेने चलना, मेरे उस पर, तुम्हारे उस पर कर रहा हूँ, अब मैं फ़ोन घर पे छोड़ के जाऊँगा, मम्मी का फ़ोन है, ऐसे। ठीक है, और उसने पैसे इतने इधर उधर ऐसे उल्टे सीधे करे भाई ना। ठीक है, ये बात हो गई। फिर स्टेटमेंट आया, उसमें कहते हैं बैंक में तुम्हारा नंबर है। बैंक में मतलब मेरा मेरा नंबर ऐड हो गया। कैसे ऐड हो जाएगा भाई? बैंक वाले क्या पागल हो गए? बैंक में तुम्हारा नंबर ऐड कर देंगे? ठीक है, चलो, ये हुआ दूसरा मैटर। भाई तुम ये बताओ, बंदे की आंख में वेल्डिंग लग जाता है, उसके बाप को लेने जाना, कभी लूट लेट हो गया स्कूल छोड़ने, बहुत सारी चीज़ें, दवाई लेने, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, सुबह मेरे 6 बजे मेरे घर पे आ जाना। मतलब भाई, मतलब लोगों की आजकल मदद करना ना, नेकी करो दरिया में डालो या जूता खाओ। मतलब ये हाल हो रखा है। और तुम्हें 2 लाख रुपए का हैकर बना देते, जो उनके अकाउंट में भाई पैसा ना आता है ना जाता है। और उनके उनके यहाँ तक कि खाने तक के पैसे नहीं होते, हमसे मांगे जाते हैं कि भैया हमारे पैसे ख़त्म हो गए, थोड़े पैसे डाल दो। हम इतनी इतनी पैसे देते हैं। मतलब भाई, अगर तुम किसी की मदद करते रहोगे ना, हेल्प करते रहोगे, तो कहेंगे भाई बस पैसे वाला है भाई, लूटो कैसे इसको, इकट्ठा करेंगे। भाई हमारी कॉलोनी कितने बंदे होते हैं ना भाई, हमारे कॉलोनी कैसे बंदे हैं। रानीखेड़ा प्रेम, ये रानीखेड़ा 40 फुटा है, मुंडका पार करते 40 फुटा बस डिपो के सामने गली है भाई। वहाँ मतलब मानोगे नहीं, 2 नंबर गली से शुरू होते हैं, 7-8 नंबर गली तक आते हैं। सारे अपने आप को प्रधान और वकील जज अपने आप को समझते हैं सारे लोग। वकील लेडीसें भी हैं, अपने आप को रेखा गुप्ता समझती हैं। वो अपने आप को भाई हम पैसे दिला देंगे। मतलब तुम भाई 2 लाख रुपए पेड़ में फर रहे, तुम दिला दोगे किसी को? पेड़ में गिर रहे हैं तो दिला दोगी? फिर भाई कोई एक बंदा होता है जो मतलब अपने आप को बड़ा शाना होता है, सारे भाई यही है। वो फिर कहते हैं कि पुलिस वाले को बुलाओ। भाई पुलिस में जाते हैं, पुलिस वाला इतना चूतिया होता है, इतना भाई गालियाँ दे, तो इतना दोगला, इतना घूसखोर, इतना नीच होते हैं ना बैंचोद। जो फ़ोन का पैसा आया होता है, जो पैसा ले हुआ होता है 10-5 हज़ार रुपये, वो दिला के और उस पर उल्टा सीधा लिखवा के साइन करवा के भेज देते। कहते हैं कि 2 लाख रुपये नहीं, नहीं कहता नहीं, मेरे को 2 लाख रुपये दिलाओ। कह रहे थे कि 2 लाख रुपये दिलाओ, 1 लाख रुपये तुम रख लेना, 1 लाख रुपये मुझे दो। भाई अपनी बेटी तक को घुसेड़ देता है वो, अपनी बेटी की ना शक्ल ना सूरत उसकी अच्छी, मैं बैंचो उसको क्या करूँगा? मैंने तो उसको बहन माना, जब वो मेरा दोस्त है तो मैं भाई बहन क्यों नहीं मानूंगा? तो भाई लोगों में इतनी गंदी नीयत है ना, पैसा कमाने को अपनी बहन माँ बेटी को बेच सकते हैं भाई। भाई ऐसे लोग हैं ना, अपने धंधे भी लगा सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता है। भाई तुम्हारे पे झूठे मूठे केस उल्टे सीधे लगवाना चालू। फिर जब तुम वहाँ से आओगे, चलो पुलिस का चौकी के निपट गया, तुम 100 लोगों में मेरी बेइज्जती मारा, तुमने पंचायत इकट्ठा करा कि भाई हैक कर लिया। मैंने सिर्फ 4 लोगों में तुम्हारी वो करी, तो तुम मेरी लड़ाई झगड़े पे आ गए, मेरी माँ पे हाथ छोड़ा, तुमने मुझे मारा। ठीक है, चलो ये करा, पर पुलिस वाले क्या करते हैं भाई? पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, मेरी मम्मी के इतने सर पे चोट लगी थी, इतने टाँके लगे होते हैं भाई, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। और उल्टा हमारे पे ही ना क्रॉस एफआईआर बना के हमें उल्टा सीधा फंसा के और उन लोगों से पैसे लेके। भाई इतनी, मतलब पुलिस इतनी दोगली, इतनी घूसखोर है ना। पहले तो भाई हेमंत और मार पिटाई करते मेरे से। मेरे को सुबह मैं 6 बजे से जाता हूँ लिखाने के लिए, हॉस्पिटल से हम 12-1 बजे आए होते हैं, उसके दूसरे दिन चोट लगी तो 12-1 बजे रात को आते हैं। फिर हम घर पे, मैं सुबह फिर 6 बजे चला जाता हूँ लिखाने के लिए। भाई मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, कहता है रुक जा सो रहा हूँ, बहन जो दिए कर रहा हूँ, गाली गलौज करते हैं मेरे से। और फिर दूसरा क्या कहते हैं भाई, ये लोग हेमंत मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मतलब जो जितेंद्र कांस्टेबल होता है और अरुण कुमार होता है, ये इन्होंने मेरे से पैसे दिलाए। तो मैंने, सर मैं चोर नहीं हूँ, तब भी तुमने मेरे को हैकर चोर साबित कर दिया उनको पैसे दिला के, तुमने उल्टा सीधा करके सब कुछ। मैंने ये बात बोल दिया था उसको, तो उसको बुरी लग गई। उस टाइम तूने कुछ नहीं बोला। जब ये दूसरा लड़ाई झगड़ा हुआ, या इन लोगों ने भरा होगा, लड़ाई झगड़ा करो हम देख लेंगे, तो राजनीति यही है। और फिर ना वो भाई क्या कहते हैं, वहाँ पर हम पुलिस चौकी गए लिखाने के लिए, तो बोले तूने ऐसे बोला था, वैसे बोला था, ये है वो है।
तो भाई मेरे को मारने पीटने लगे, परेशान करने लगे, टॉर्चर करने लगे, तेरे को 2 साल अंदर करवा देंगे, साइबर क्राइम में डलवा देंगे, ये है वो है ऐसा वैसा। भाई तुम जो 2,000 रुपये है, तुम 2,000 रुपये का 2 लाख रुपये का तुम वो तो दिखाओ ना, स्टेटमेंट कहाँ है? 2 लाख रुपये आज जमा भी हुए थे, निकले भी थे, किस अकाउंट में गए हैं? अगर 100-200 रुपये तो 15-20 हज़ार रुपये क्यों हो रहे हैं वो? अगर 100-200 रुपये अगर आए भी हैं तो 15,000 रुपये, उसमें भी तो मेरे पैसे कितने गए? 15-20-25-30 हज़ार रुपये गए हैं उसमें, पैसे ट्रांसफ़र हुए इन लोगों के पास। उल्टा इन लोगों ने कैश भी लिया, उल्टा फंसाया भी। भाई यही है कि भाई तुम अगर कहीं भी रहते हो ना, बिहारी कॉलोनी में रहोगे, बिहारी सपोर्ट बहुत करते हैं, जब बेशक उनके अपने बिहार के बंदे गलत कितना भी हो, वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे। दूसरा, अगर वो गलत भी नहीं होंगे ना, वो तब भी उनको गलत होंगे ना, तब भी उनको सपोर्ट करेंगे भाई, पूरा पूरा सपोर्ट देंगे भाई। यही है बिहारियों की एक एकता होती है, मतलब लोगों को कैसे नीचे गिराना है और कैसे उनको जलील करना है, इनसे सीखो, ठीक है। ये खुद ही अपने आप को प्रधान जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। और हमारा एक मंदिर है, उस मंदिर में तो भाई वो समझ लो हाई कोर्ट है, वो मंदिर शिव जी का मंदिर, पर वो हाई कोर्ट है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर करते हैं ये सारा ड्रामा चोचलापंथी। भाई अगर पंचायत करते हो तो तुम हमारी फैमिली से, हमसे कभी हमसे पूछो। तुम 15-20 दिन पहले, 3-4 महीने पहले से मीटिंग कर रहे हो कि भाई मेरे पापा जब होते भाई कोई मीटिंग, कोई किसी से कोई बुलावा नहीं होता। जैसे मेरे पापा गायब हो जाते 1 महीने बाद, जैसे मेरे पापा कहीं चले जाते काम की इमरजेंसी में, तो 1 महीने बाद ये लोग ऐसे ऐसे ड्रामा करते हैं, ठीक है, ऐसे नौटंकी करते हैं कि 2 लाख रुपए है, कर लिए। और भाई लोग दिलाने की भी कोशिश करते हैं, मेरा ज़बरदस्ती मैं फ़ोन भी दे देता हूँ, लो चेक करो, स्टेटमेंट निकालो, दिखाओ फ़ोन पे का पैसा आया गया है, जो कि भाई नहीं माना जाता। और फिर कहते हैं, एक बंदा बोलता है पुलिस वाले चले जाओ, पुलिस को फ़ोन करो, वो दिलाएगा, वो ठीक करेगा, ठीक है। पुलिस वाले वहाँ परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनका काम है भाई पैसा ऐंठना, इधर से उधर, घूसखोर है भाई, सरकारी हमारी घूसखोर है। तो भाई यही होता है। और फिर मैं उनको 4 लोगों में बेइज्जती मारता हूँ भाई, इनकी इतनी बेइज्जती हो जाती है ना कि मतलब कि 2 लाख रुपए तुमने बताया, तो 2 लाख रुपए किस में? जब मैं इनकी हकीकत दिखा देता हूँ 4 लोगों में, तो ये मेरे को कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा, ये कर जाऊँगा। अपने बेटे से पूछते तूने ऐसा क्यों करा, वैसे करा। भाई इतना वो हो जाते हैं ना कि मतलब तुम 100 लोगों में तुम्हें जलील करा जाता है, मैंने 4 लोगों में उन्हें जलील कर दिया, तो वो अपने पे लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, मुझे आते जाते टोकते हैं, मेरी माँ बहन को गाली गलौज करते हैं, फिर अपने बच्चे और अपने बीवी को लड़ाई झगड़े पे करके, और फिर ये 5 मिनट में बंदा आ भी जाता है। मतलब पहले से मीटिंग करी थी, कैसे मारना पीटना, अपना सर कैसे ऊंचा करना है, अपनी जो ये चोर का किसी को, हैकर का किसी को लगा रखा है, उसको सही कैसे करना है। तो भाई ऐसे लोग हैं। तो भाई अब बिहारी सबका ही साथ देते हैं, वही बोलते भाई जहाँ मुस्लिम और भी अदर लोग हों जात पात के, भाई वहाँ रहो मिक्स में। तो भाई जहाँ ऐसे लोग हो ना बिहारी भाई, उनके साथ कभी मत रहो, भूल से भी। न किराए पे लो उनका मकान, न तुम वहाँ पे आसपास कमरा लो, न आसपास तुम प्लॉट लो, बहुत दूर रहो भाई। बस सबसे यही गुजारिश है भाई। ये भाई किसी के नहीं होते, जिसका खाएंगे उसी के छेद करेंगे। ये दल्ले और दोगले नीच लोग होते हैं भाई, इनको हैकिंग का 2 लाख रुपए लगा के पैसे ऐंठने का इतना आजकल सिस्टम चल गया भाई, धंधे पे लगा तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि भाई जब लोगों को पैसा, जो पंचायत में मेरे को खड़ा करते, कहते कि लेके बोलते हैं, फिर बाद में वो पता क्या कहते हैं, कहते यार हमें तो पता नहीं था ये कर रहा था लाख रुपए, किसी को कर रहा था 50,000 रुपये, किसी को कहते 2 लाख रुपये। फिर क्या कहते, तू तो इसके साथ दोस्ती करा, वो तेरी गलती है, हमें तो पता ही नहीं था। अबे तुम कॉलोनी में रहते हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कैसा, मैं कैसा हूँ, किसने कैसे क्या करा। मतलब हमने वहाँ पे 2 साल के अंदर प्लॉट खरीद के बना लिया, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, गाड़ी खरीद लिया। भाई इन लोगों को कितना आँख में चुभ जाता है, कैसे किसी को लूटना है, कैसे किसी को बेइज्जती करना है, कैसे किसी को जलील करना है, कैसे नीचे इसको गिराना है, कितना नीचपना पे गिर जाते हैं ना भाई। जो मतलब सूअर की जात से भी गंदे लोग, इतने मतलब गंद खाते हैं, उतना ही गंदा इनके दिमाग में खेल चलता है भाई। ऐसे नीच लोग होते हैं ये लोग।